हेलो गाइस, दिस इज़ रंजीत कुमार। मैंने पहले भी नो और नॉट के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें नो से इम्फेसिस करने के तरीके को उदाहरण के जरिए बताया था, और आज फिर नो और नॉट के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं जिसको विस्तार से आज हर एक पॉइंट को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे correct use of no and not। तो सबसे पहले नो और नॉट के मीनिंग को देख लेते हैं। नो का हिंदी मतलब होता है कोई नहीं, या दूसरा मीनिंग बिल्कुल नहीं के अर्थ में होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ इसको नहीं के अर्थ में ही जानते हैं। और नो नॉट ए और एन के इक्विवेलेंट होता है, और एनी भी होता है इसमें। मतलब नो का प्रयोग करते हैं तो उसमें नॉट ए के बराबर या नॉट एन के बराबर या नॉट एनी के बराबर इक्विवेलेंट अकेले ये नो अर्थ देता है। एक्चुअली नो जो है ये एडजेक्टिव होता है और नॉट एडवर्ब होता है। और ए एन एनी ए इसको डिटरमाइनर भी बोल सकते हैं या आर्टिकल बोल सकते हैं। आर्टिकल एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है और डिटरमाइनर भी एडजेक्टिव ही होता है। तो कोई भी एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर सकता है। हाँ, एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब कर सकता है, लेकिन एडजेक्टिव नहीं कर सकता है। तो ये तो बेसिक नॉलेज थी। अब नो को एक एक पॉइंट को देखते हैं। जैसे नो का पहला पॉइंट है, जब इसका प्रयोग सिंगुलर बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से बनाएंगे। जैसे ही हैज नो, सिंगुलर अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते हैं तो वैसे ही नाउन का प्रयोग करेंगे। मनी, यहाँ नो है और ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और ये नो का प्रयोग। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। शी हैज नो वेल्थ, ये भी अनकाउंटेबल नाउन हुआ और ये मेरा नो है। तो ये नो का पहला यूज था। और इसका दूसरा प्रयोग भी देखते हैं। जैसे बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे he has no books, ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है और ये नो। she has no pens, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और ये नो का प्रयोग। तो अब इसके और भी यूज को देखते हैं। इसके तीसरे प्रयोग को देखते हैं कि नो का प्रयोग अदर प्लस सिंगुलर नाउन के पहले भी होता है। जैसे
नो प्लस अदर प्लस सिंगुलर नाउन एग्जाम्पल नो अदर स्टूडेंट in the class is so intelligent as राहुल। तो यहाँ पर नो का प्रयोग किया गया है, यहाँ अदर है और अदर के बाद सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग होता है। तो अदर के पहले भी नो का ही प्रयोग होता है और नॉट का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं कर सकते। और इसके चौथा पॉइंट को देखते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। नो का चौथा पॉइंट है बिफोर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जैसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जो वर्ड काउंट करने के लिए होता है, जैसे 1 2 3, उसके पहले भी नो का प्रयोग करते हैं। जैसे नो टू पर्सन लुक अलाइक, यह नाउन है और ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव या फिर उसके पहले नो का प्रयोग किया गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। नो टू एप्पल्स आर रोटेन। ठीक है, अब नो के 5वें पॉइंट को देखते हैं। अब नो का प्रयोग प्रोहिबिशन के लिए भी किया जाता है, जैसे प्रोहिबिशन मतलब निषेधात्मक, निषेध, रुकावट। तो एग्जाम्पल इसका नो स्मोकिंग, नो पार्किंग। क्लास में टीचर स्टूडेंट्स को ऐसे मना करते हैं, नो टॉकिंग, नो टॉकिंग, नो ड्रिंकिंग। मोस्टली ये वैसे जगह पर प्रयोग किया जाता है जैसे ये कोई ऑफिशियल एरिया हो, वहाँ पर प्रोहिबिशन होता है क्या कि कोई पार्क ना करे, गाड़ी को खड़ी ना कर दे, क्लास में कोई बच्चा गप ना करे, कहीं शराब ना पिए। ऐसे जगह के लिए नो का प्रयोग करते हैं और ये एक प्रकार का जिरंड होता है, तो जिरंड के पहले भी नो का ही प्रयोग करते हैं। अब नो का 6ठा पॉइंट को देखते हैं। नो का प्रयोग देयर से बने भी शब्द के पहले किया जाता है, जैसे देयर प्लस वर्ब
टू बी, वर्ब टू बी प्लस नो प्लस जीरंड। ऐसे स्ट्रक्चर में भी नो का ही प्रयोग होता है, जीरंड के पहले नो का प्रयोग किया गया है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे देयर इज, ये टू बी फॉर्म है इज, उसके बाद नो है, देयर इज नो, और जीरंड एक्शन वर्ब से बनाया जाता है आईएनजी लगा करके। देयर इज नो सेइंग्स, सेइंग का मतलब कहावत होता है, और मतलब हिंदी अर्थ इसका ऐसा है कि ऐसी कोई कहावत नहीं है। देयर इज नो सेइंग, देयर इज नो टॉकिंग, देयर इज नो टॉकिंग, देयर इज नो टॉकिंग बिटवीन देम, बोलचाल में ऐसे भी लिखते हैं। देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा दो व्यक्तियों के बीच जब बात होता है तो बोलते हैं क्या कि वहाँ पर समझदारी कोई है ही नहीं, देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग। तो नो का एक प्रयोग और है, जैसे जब कोई प्रश्न का आंसर नेगेटिव आंसर दिया जाता है तो उसके लिए भी करते हैं। जैसे डू यू हैव ए कार, ये क्वेश्चन है, तो नो हम नेगेटिव आंसर नो से देंगे, और अगर पॉजिटिव अफर्मेटिव आंसर देना है तो यस से देंगे। तो यहाँ नो से, नो के प्रयोग को हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो नो से ही बनाएंगे। तो आंसर मुझे देना है क्या कि नो, आई हैव नॉट, हम नॉट तक ही रोक सकते हैं इसे। और ए कार अंडरस्टूड भी हो सकता है, और ये हमारी इच्छा कि हम बोले या ना बोले। नो आई हैव नॉट ए कार, ये निगेटिव हो। अगर आंसर यस में देना है तो यस आई हैव ए कार। ओके, तो अब नो के अगले पॉइंट को देखते हैं। नो का एक प्रयोग और भी है, जैसे नो का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के पहले भी होता है, बिफोर पॉजिटिव डिग्री, ये एडजेक्टिव होता है, प्लस नाउन, या इसको सॉरी पॉजिटिव डिग्री, जैसे पॉजिटिव डिग्री गुड बेटर बेस्ट, तो गुड पॉजिटिव डिग्री है। एग्जाम्पल, शी हैज नो गुड फ्रेंड, ये हमारा नाउन हो गया और ये पॉजिटिव डिग्री है, और उसके पहले नो का प्रयोग किया गया। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा उसे कोई अच्छा मित्र है ही नहीं। ठीक है, और दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव नो रेड शर्ट, ये पॉजिटिव डिग्री है, एडजेक्टिव है, और ये नाउन है, और ये नो का प्रयोग किया गया। अब इसका 9 यूज देखते हैं। अब इसको कॉम्परेटिव डिग्री के भी पहले प्रयोग किया जाता है। कॉम्परेटिव डिग्री ये भी एडजेक्टिव ही होता है,
इसके बाद नाउन का भी प्रयोग होता है, या नो प्लस कॉम्परेटिव डिग्री इतना तक ही रह सकता है। तो इसको भी एग्जाम्पल बनाते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री उसे कहते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच तुलना करते हैं और एक व्यक्ति उससे ज़्यादा अच्छा रहता है या ज़्यादा खराब होता है, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा होता है, तो उसे कॉम्परेटिव डिग्री में लाते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री है और बेटर गुड से अच्छा और बेस्ट सबसे अच्छा हो गया। तो इससे सेंटेंस बनाएंगे, देयर इज नो, कॉम्परेटिव डिग्री के पहले यूज करना है हमें नो, नो प्रीटियर गर्ल in the class than रिया। ठीक है, तो ये नो का प्रयोग किया गया, यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया और ये नाउन है। मतलब रिया पूरे क्लास में कोई ऐसी खूबसूरत लड़की रिया के मुकाबले नहीं है। ठीक है, और इसका दूसरा एक एग्जांपल और देखते हैं ये वाले रूल के अनुसार। जैसे सी इज नो फैटर देन प्रभा, मतलब प्रभा के मुकाबले वो ज़्यादा मोटी नहीं है। ठीक है, अब नो के एक प्रयोग को और देखते हैं। नो का एक प्रयोग एम्फेसिस करने के लिए भी किया जाता है। जैसे जब कोई नेगेटिव आइडिया को एम्फेसिस करते हैं तो वहाँ नॉट ए के बदले नो का यूज करते हैं। जैसे टू एम्फेसाइज इंस्टेड ऑफ नॉट ए एन और एन। जैसे एग्जाम्पल, he has no pen to write with। यहाँ नो और पेन का प्रयोग किया गया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कहने का मतलब है क्या कि हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, he has not a pen to write with। तो ये दोनों सेंटेंस में बस इतना ही फ़र्क है कि ये जोरदार सेंटेंस बनाया जा रहा है, मतलब एम्फेसिस कर रहे हैं, और वाक्य पर पेन प्रति उसके पास कोई ऐसा कलम है ही नहीं, उसके पास कलम नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। और इस यहाँ पर इस सेंटेंस से ये अर्थ निकल रहा है कि उसके पास अभी प्रेजेंट में कोई पेन नहीं है। ठीक है, उसी तरह से एनी से भी बनाते हैं। एनी का प्रयोग तो अनकाउंटेबल के साथ होता है। जैसे सी हैज नो, एनी का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ करेंगे। तो एनी का प्रयोग काउंटेबल के साथ भी करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ भी करते हैं, लेकिन ए और एन का प्रयोग हम अनकाउंटेबल के साथ नहीं कर सकते। कुछ ऐसे डिटरमाइनर होते हैं जिसका प्रयोग हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं। जैसे सी हैज नो मनी। ठीक है,
अब ये उसके पास ऐसा कोई पैसा है ही नहीं, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, शी हैज़ नॉट, ये तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, नॉट एनी मनी, मतलब उसके पास इस सेंटेंस में कोई जोरदार एम्फेसिस नहीं हो रहा है, सेंटेंस को जोरदार नहीं बना सकते हैं नॉट एनी लगा के। लेकिन जब नो कहते हैं तो ये जोरदार बन जाता है, तो ये भी एम्फेसिस करने का एक तरीका था नो से। अब नो के तो सारे यूज को देख लिए, अब नो नॉट में नॉट के सारे यूज को देखते हैं, ठीक है। यूज ऑफ नॉट, नॉट का पहला यूज है कि ये नॉट प्लस ए एन प्लस पॉजिटिव डिग्री जो एडजेक्टिव होता है और सिंगुलर नाउन इसके साथ लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल इसका, यू आर नॉट ए, ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, तो लेबोरियस नाउन है, बॉय, तो ए का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, एन का प्रयोग, नॉट इसके पहले आया पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री है और नाउन ये है। इसका दूसरा एग्जांपल हो जाएगा, सी इज नॉट एन अगली गर्ल, ठीक है, एन का प्रयोग यहाँ पर हो गया। नॉट का दूसरा एग्जांपल है नॉट एनी से, जैसे नॉट प्लस एनी प्लस सिंगुलर नाउन, एनी के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे, इसके साथ अनकाउंटेबल का भी प्रयोग होता है और काउंटेबल का भी, इसलिए सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका बनेगा, ही हैज नॉट एनी पेन, शी हैज नॉट एनी मिल्क, ठीक है। तो नॉट के दो यूज को मैंने डिस्क्राइब किया। अब तीसरा यूज को देखते हैं। नॉट के तीसरे यूज को भी देख लेते हैं। जैसे नॉट प्लस ए एन प्लस सिंगुलर नाउन, एग्जाम्पल नॉट ए बॉय कैन पास द एग्जाम, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट का ये काम कर रहा है कि नॉट ए बॉय, ये पूरा नाउन क्लॉज के रूप में आ गया और इसके बाद वर्ब है, तो हम सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हैं। अब चौथा यूज देखते हैं नॉट का। नॉट का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के पहले भी होता है, जैसे नॉट प्लस पॉजिटिव डिग्री, ये एडजेक्टिव होता है। इसके साथ बिना नाउन के भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसका, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ऐसे जनरली ही इज नॉट एन ऑनेस्ट बॉय इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ही इज नो ऑनेस्ट इस तरह से नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही इज नॉट ऑनेस्ट इस तरह से लिखेंगे
इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। शी इज नॉट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद पहले एन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। तो नॉट के साथ जनरली जानते हैं कि ए का प्रयोग होता है, तो एडजेक्टिव के पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नॉट का अगला यूज देखते हैं, पांचवा। नॉट का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे प्लस नाउन। एग्जाम्पल, ही इज नॉट माई ब्रदर। ये नाउन है और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और इसके पहले नॉट का प्रयोग किया गया है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। यू आर नॉट माई फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर माई पॉजिटिव केस में है और उसके पहले नॉट का प्रयोग किया गया है। अगर इस सेंटेंस को इस तरह से बनाया है कि यू आर नो माई फ्रेंड, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो नॉट के 5 पॉइंट को हमने समझा। और अगला छठा पॉइंट को देखते हैं। छठा पॉइंट है क्या कि नॉट का प्रयोग हम प्रॉपर नाउन के पहले भी कर सकते हैं। बिफोर प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल, ही इज नॉट कृष्णा। ठीक है, शी इज नॉट रिया। मतलब ये कृष्णा और रिया प्रॉपर नाउन है। कहने का ऐसा अर्थ है क्या कि जैसे जिस कृष्णा से हम पहले मिल चुके हैं या जिस रिया लड़की से पहले मुलाकात किए, वो अभी प्रेजेंट में वो रिया नहीं है और वो कृष्णा नहीं है। ठीक है, तो नॉट के 7वां यूज को देखते हैं। नॉट का 7वां यूज है जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो नॉट का प्रयोग करते हैं उसके मेन वर्ब के पहले और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तुरंत लगा करके। जैसे वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के बाद प्रयोग करते हैं। ये तो सब जानते ही है। जैसे ही डज नॉट रीड, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। शी इज नॉट प्ले, ये हमारा मेन वर्ब है और ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। अब नॉट का 8वां प्रयोग है कि बिफोर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के पहले भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही आस्क्ड नॉट टू मेक ए नॉइज। यहाँ पर 2 + V1 इन्फिनिटिव है और उसके पहले नॉट का प्रयोग किया गया है। एक एग्जांपल इसका और देखते हैं। शी आस्क्ड मी नॉट टू गो आउट इन द सन।
यहाँ पर भी नॉट का प्रयोग किया गया है। उसके बाद तुरंत बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1 का प्रयोग किया गया है मेन वर्ब। तो नॉट का 8 प्रयोग को देख चुके हैं। अब 9th प्रयोग को देखते हैं। नॉट का प्रयोग जिरन के पहले भी होता है, जैसे बिफोर जिरन। एग्जाम्पल, he was right in not helping that terrorist। यहाँ नॉट का प्रयोग किया गया है, यहाँ ये जिरंड है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। She was good at not helping, not reading that book। ये जिरंड है और इसके पहले नॉट का प्रयोग किया गया। और नॉट का एक प्रयोग और है 10वां नंबर। नॉट का प्रयोग कुछ वर्ब के पहले करते हैं और वो दैट क्लाउज को रेफर करता है। जैसे वो दैट क्लाउज नेगेटिव होता है, लेकिन हम वो दैट क्लाउज का प्रयोग नहीं करके नॉट का सिर्फ प्रयोग करते हैं। जैसे वो वर्ब अपीयर, बी अफ्रेड, बिलीव, एक्सपेक्ट, फैंसी, fear, hope, seem, suppose, think, ये etc क्लाउज के ये दैट क्लाउज के इक्विवेलेंट होता है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे कैन यू डू वेल इन द CBSE CBSE। ये प्रश्न है। अब जवाब आंसर इसका हम देना चाहते हैं निगेटिव में। जैसे आई एम अफ्रेड नॉट। तो ये अफ्रेड यहाँ वर्ब है और अफ्रेड के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। ये नॉट सिर्फ दैट क्लाउज को रेफर करता है। जैसे इसका मतलब हो जाता है दैट आई कैन नॉट डू वेल इन द CBSE। ठीक है, ये दैट क्लाउज को रेफर करता है। हम ये इतना नहीं लिख करके और बोल करके सिर्फ शॉर्ट कट वे से बोल सकते हैं। आई एम अफ्रेड नॉट, आई होप नॉट, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो
हमने नो और नॉट को बेहतर तरीके से इस वीडियो में सब सारे पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा नो और नॉट के बीच के अंतर को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।